नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 9th में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यानी कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लेकर आए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दी गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से आप समझ सकें। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसे आप सही प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जब भी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि संस्थाएं। ठीक है, यानी कि इसमें हम 3 प्रकार की संस्थाओं की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले विधायिका के बारे में। ठीक है, विधायिका यानी जहां पर कानून बनता है। इसके बाद कार्यपालिका की बात करेंगे, दूसरे नंबर की संस्था है कार्यपालिका का मतलब है जो कानूनों का पालन करवाती हो। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम संस्था के बारे में बात करेंगे न्यायपालिका, यानी कि जो कानूनों का उल्लंघन करती है उसे दंड देने का जो काम है वो न्यायपालिका करती है। ठीक है, अब विधायिका के अंतर्गत हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो संसद के बारे में। यानी कि संसद के अंग की बात होती है तो 3 है। संसद है के 3 अंग कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन सदन की बात करती है तो सदन 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, विधायिका इसे कहते हैं। अब कार्यपालिका की जब बात करते हैं तो कार्यपालिका के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद यहाँ पर आती है सेंट्रल में। ठीक है, और राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उपराज्यपाल या राज्यपाल हो जाएंगे और उनकी मंत्री परिषद। न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका 3 प्रकार की है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में इन्हीं 3 संस्था के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि विधायिका कौन है, कार्यपालिका कौन है, न्यायपालिका कौन है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपके इसी 3 संस्थाओं पे है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं 3 संस्थाओं पे आधारित जो जो भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में उन सबको हम लेकर आए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर के आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो यानी कि 1 अंक में जो पूछे जाएंगे, उसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सरकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि सरकार से आप क्या समझते हैं, सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सरकार से आप क्या समझते हैं इसको आप देखना है। तो उसका आंसर आप देखेंगे कि संस्थाओं का एक ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरकार। ठीक है, आप सभी बच्चे बहुत बार सरकार के बारे में सुना होगा। सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होती है। ठीक है, यानी ये कई लोगों का एक समूह होता है जिसका काम होता है कानून बनाना, कानून को लागू करवाना और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार के मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया। यानी कि किस सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया। तो श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल सरकार ने अगस्त 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। ठीक है, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर है कि भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन 4 यहाँ पर दिया गया है कि भारत में संसद किसे कहते हैं, यानी कि संसद से आप क्या समझते हैं। तो भारत में निर्वाचित सदस्यों की जो राष्ट्रीय सभा होती है इसको हम संसद कहते हैं। ठीक है, और संसद एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, आपने देखा है ना कि दिल्ली में संसद है। चलिए, 5वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमारे देश की तरह जिस देश में संसद सर्वोच्च होती है उस प्रकार की व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं। यानी कि हमारे देश की तरह ही जिस देश में संसद सर्वोच्च होती है उस प्रकार की व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को सरकार की संसदीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप जानेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6 कि संसद के सदस्यों का कार्यकाल बताइए। ठीक है,
तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जिससे आपके भी फ्रेंड्स क्या है इस वीडियो का लाभ उठा सके, वो भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, और इसी तरह के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं ऐसा ना हो कि चैनल आपसे छूट जाए और एग्जाम में आपका सपना चकनाचूर हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि संसद के अंग कितने। तो फिर संसद के अंग की जब बात होती है तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे सदन की बात पूछी जाए सदन कितने, तो सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि संसद का कौन सा सदन उच्च सदन या अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उच्च सदन कौन है, निम्न सदन कौन है, अस्थायी सदन कौन है, अस्थायी सदन कौन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं और अपर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सदन को निम्न सदन अस्थायी सदन भी कहा जाता है, तो इसको लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी संस्था देश की मौजूदा कानून में परिवर्तन ला सकती है। तो संसद क्या है, संसद संवैधानिक संशोधन के माध्यम से देश की सर्वोच्च कानून में परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोई भी विधेयक कब कानून बनता है। देखिए विधेयक का मतलब क्या होता है, कानून बनने के पहले जो प्रक्रिया होती है उसे हम विधेयक कहते हैं। जब उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, सिग्नेचर से पहले की जो भी प्रक्रिया होती है उसे हम विधेयक कहते हैं। तो दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त पर कोई भी विधेयक कानून बनता है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है कि धन संबंधी मामलों में किस सदन को अधिक शक्ति प्राप्त है। देखिए धन संबंधी अगर मामलों की बात की जाती है तो किस सदन को सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है, तो लोकसभा को क्या है, राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। यानी कि देखिए जो सबसे अधिक शक्ति किसको प्राप्त है, लोकसभा को है। ठीक है, ठीक है, धन संबंधी के मामलों में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है और उसे क्या है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। राजनीतिक कार्यपालिका का क्या अर्थ है। देखिए राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका दो अलग अलग है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं जिसमें वे जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए ही निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। देखिए जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे प्रधानमंत्री कह लीजिए आप, ठीक है, राष्ट्रपति कह लीजिए, तो इनको हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं चुनकर जब आते हैं तो वो आपके अस्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। ठीक है, उस संस्था का नाम लिखिए जो प्रमुख नीतिगत निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। तो संसद क्या है, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, गठबंधन सरकार क्या होता है या किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार को क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। देखिए जब चुनाव होता है ना, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो उसमें जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है तो बहुमत दल का जो नेता होता है उससे सरकार यानी कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना जाता है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं हासिल होता है तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के गठबंधन के द्वारा सरकार बनाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16 यहाँ से पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाब देते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद विशेषकर लोकसभा के प्रति क्या जवाबदेह होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कार्य सरकार की नीतियों को कार्य रूप प्रदान करना है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी कि लोकसभा के और राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र में सभी निर्णय राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा क्यों लिए जाते हैं। किसी आंसर है कि किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, ठीक है। और राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि जिनको 5 वर्ष के लिए चुन कर भेजा जाता है, यानी कि इसे मंत्री कह सकते हैं, अपने फैसलों के लिए क्या करते हैं, लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक, क्योंकि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है कि किसके नाम से सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या समझौते होते हैं। तो ये राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। कानून का शासन का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर कानून के द्वारा शासन किया जाता हो, यानी कानून का शासन से अभिप्राय सभी के लिए समान रूप से कानून का लागू होना है, ठीक है, यानी कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सभी के लिए कानून एक समान होता है, उसे कानून का शासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दो राज्यों के बीच कानूनी विवाद के समाधान की शक्ति किस संस्था के पास है। तो आपने देखा कि जब दो राज्यों के बीच कोई भी कानूनी विवाद होता है, ठीक है, तो समाधान की शक्ति भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास होता है, ठीक है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री व सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि जब न्यायपालिका के सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं, जिसे न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है। तो भारतीय सेनाओं का जो मुख्य कमांडर होता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर करने वाले हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, यानी हमें संसद की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे जो बड़ा अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। संसद सरकार चलाने वाले को क्या नियंत्रित करती है। सरकार के हर पैसे पर क्या संसद का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा के लिए क्या है, संसद सर्वोच्च संघ होता है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है एवं मंत्रिपरिषद क्या है। तो प्रधानमंत्री सबसे के महत्वपूर्ण राजनीतिक पद होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा में बहुमत वाली जो पार्टी होती है या पार्टियों के गठबंधन से जो कोई नेता बनता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करते हैं कि अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर सारे मंत्री वहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के होते हैं, इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री में यानी कि सत्ता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता होते हैं यानी करीब 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री यानी कि अमूमन कुछ छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, उसके मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री क्या करते हैं, अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री या राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, यानी ये सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को तो आप अंडरलाइन कर लें कि वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, यानी कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्यारे बच्चों कि भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार को जरूर पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के अधिकार को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार बताइए या तो कार्य बताइए, महत्व बताइए, सबका आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या है इसको देखते हैं। तो वह क्या करता है कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करते हैं, विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी रखते हैं, मंत्रियों के कामों का विवरण तैयार करते हैं, किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है, सरकार का मुखिया के रूप में कार्य करते हैं, विवादों में अंतिम निर्णयकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कि विवादों के अंतिम निर्णयकर्ता का इनको पावर होता है, किसको, प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो इसे जरूर पढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में अंतर क्या है। ठीक है, तो कार्यपालिका का मतलब यही होता है कि कानूनों का पालन करवाना। ठीक है, यानी किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं। सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका क्या है। तो यहाँ पर हम अभी हमने बात किया था कि राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि जो जनता के द्वारा एक खास टाइम पीरियड यानी कि 5 साल अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, जिसे हम अपना नेता कहते हैं। राजनीतिक नेता इसी श्रेणी में आते हैं जिनका चुनाव जनता के द्वारा था, जैसे एमएलए हो गए, एमपी हो गए। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका हो गए। अब अस्थायी कार्यपालिका कौन से होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा लंबे समय के लिए एग्जाम के द्वारा नियुक्ति लोगों को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। उदाहरण के लिए सिविल सर्वेंट। ठीक है, यह राजनीतिक कार्यपालिका के तहत ही काम करते हैं। आपने देखा है कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम पास करके नौकरी प्राप्त करते हैं, ये जो नेता हमारे जो चुन कर आते हैं, ये इनके अंडर में ही काम करते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है, जो 4 या 5 अंकों में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं एवं राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को भी बताना है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, यानी कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, और क्या है, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, दिवालिया या सजगता न हो, तो किसी लाभ के पद पर न हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य या शक्तियाँ क्या क्या है। तो वह सभी सरकारी गतिविधियों, यानी कि सरकार की सारी जो गतिविधियाँ होती हैं यह राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। सभी प्रमुख फैसले और नियुक्तियाँ भी राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होते हैं। किसी भी बिल को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की अनिवार्यता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्त करता है। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से लिख सकते हैं। एक तो पॉइंट देकर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे दिया गया है, या तो आप हेडिंग डाल के लिखिए कि राष्ट्रपति की विधायिका संबंधी शक्तियाँ, तो यहाँ पर कानून बनाने से संबंधित अधिकार लिख सकते हैं। फिर दूसरा, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, ठीक है, राष्ट्रपति की न्यायिक संबंधित शक्तियाँ, राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधित शक्तियाँ। तो इन सब हेडिंग डाल के इसके अंदर भी राष्ट्रपति जिसकी नियुक्त करता है उसके बारे में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट आप जिस तरीके से अपना लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर करने के लिए दोनों को अलग अलग हमें पढ़ना पड़ेगा। तो लोकसभा को देखते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अधिकतर मामलों में सर्वोच्च जो अधिकार होता है वो लोकसभा के पास ही होता है। लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या 5 से 43 होती है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। पैसे के मामले में, यानी कि धन विधेयक के मामले में अधिक अधिकार जो लोकसभा के पास होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद पर क्या नियंत्रण होता है। ठीक है, इसका लोकसभा का। राज्यसभा की बात करते थे, सदस्यों की जो वर्तमान संख्या 245 होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों के संबंध में विशेष अधिकार राज्यसभा के पास होता है। ठीक है, और सदस्य कम होने के कारण विचारों को प्राथमिकता न मिलने की संभावना भी होती है। पैसे के मामले में कम अधिकार होता है। मंत्रिपरिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसके अधिकार क्या है। ठीक है, तो न्यायपालिका जानते हैं कि इसका काम क्या है कि जो कानूनों का उल्लंघन करता है उसको दंड देने का काम न्यायपालिका को होता है। तो भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। ठीक है, न्यायपालिका के अधिकार क्या है यहाँ पर। न्यायपालिका संवैधानिक संस्था होती है। उसके पास न्याय करने का अधिकार होता है। कानूनी विवादों के निपटाने का अधिकार भी होता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का भी अधिकार होता है
अब भारत में न्यायपालिका कितने प्रकार की होती है? तो भारत में न्यायपालिका क्या है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सर्वोच्च न्यायालय जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, सॉरी जो पूरे देश के लिए फैसला करती है, जो दिल्ली में है। उच्च न्यायालय यानी कि हर राज्यों के लिए अपना एक अलग न्यायालय होता है। हो सकता है कि एक न्यायालय को किसी 2 राज्यों का अधिकार दे दिया जाता है। और एक जिला न्यायालय यानी कि जिसे स्थानीय स्तर पे होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों। कुछ अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाओ, सारे सिलेबस को पढ़ के जाओ, आप पेपर में सारे क्वेश्चन करके आना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन आपको आए या ना आए, लेकिन सारे क्वेश्चन को करके आएंगे तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर लेकर भी आएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। यहाँ पर सब दिया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्लिक करके, ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, तब तक गुड बाय।